प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है पुनर्नवा, पुनर्नवा की जड़। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पुनर्नवा और इसके क्या आयुर्वेदीय उपयोग हैं, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आचार्य चरक, जो कि ग्रेट मास्टर हैं आयुर्वेद के, जिन्होंने चरक संहिता जिनके नाम पर है, तो उनके एक श्लोक से। श्लोक है अमृता अभिया धात्री मुक्ता श्वेता जीवंत्याति अतिरसा मंडूक पर्णी स्थिरा पुनर्नवा इति दशे मानी व स्थापनानि भवंती। इस श्लोक में बताया गया है कि ये 10 जड़ी बूटियां व स्थापन का कार्य करती हैं, यानी रिजुएनेटिंग है। रिजुएनेटिंग का अर्थ माना जाता है एंटी एजिंग, या आधुनिक प्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि रिजुएनेटिंग का अर्थ होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो उम्र के बढ़ने की रफ्तार को कम कर देते हैं। तो इसका अर्थ ये है। तो ये 10 जड़ी बूटियां कौन सी हैं, इनके नाम जान लेते हैं और फिर हम पुनर्नवा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा अमृता अभिया धात्री। तो अमृता गिलोय को कहते हैं, यानी टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया गिलोय जिसको बोलते हैं। अभया हम हरितकी को बोलते हैं, धात्री आंवले को बोलते हैं, मुक्ता मोती को, श्वेता भी एक जड़ी बूटी होती है, जीवंती अतिरसा, अतिरसा हम सफेद मूसली को बोलते हैं, मंडूक पर्णी जो कि दिमाग के लिए भी काफी उत्तम टॉनिक माना जाता है, और उसके बाद स्थिरा एक जड़ी बूटी है, और अंत में नाम आता है पुनर्नवा का। कहा जाए तो पुनर्नवा के नाम पर ही इस गण का नाम रखा गया है, क्योंकि पुनर्नवा के बारे में कहा जाता है कि यह शरीर को पुनः नया कर देता है, इसलिए भी यह रिजुएनेटिंग हर्ब्स का एक हिस्सा है। दोस्तों, पुनर्नवा का वैज्ञानिक नाम बोरहेविया डिफ्यूजा है और यह निक्टाजिनेसी बॉटनिकल फैमिली का सदस्य है। इसका जो पौधा होता है वो 2 से 3 फीट ऊंचा होता है और जमीन पर फैलने वाला होता है। इसका जो पौधा होता है वो बहुवर्षायु होता है, यानी कि एक बार खत्म हो जाता है फिर वहीं से दोबारा से शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। आयुर्वेदीय मतानुसार यह त्रिदोष शामक है, यानी वात पित्त और कफ तीनों दोषों को ये समाप्त करता है। लेकिन जो इसका रोगाधिकार है वह है मूत्र वह संस्थान, यानी कि यह यूरिनोजेनिटल सिस्टम या फिर सिंपली यूरिनरी सिस्टम पर बहुत अच्छा एक्शन करता है। तो मूत्र वह संस्थान से संबंधित जितने भी रोग हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस, किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी, पेशाब में जलन, डिसयूरिया, या फिर किसी भी प्रकार का मूत्र रोग या फिर मूत्र से संबंधित रोग जिसमें प्रजनन संस्थान के रोग भी आ जाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो रोगाधिकार है और आधुनिक समय में जो इसको माना जाता है वो मूत्र व संस्थान यानी कि यूरिनरी सिस्टम पर काम करने वाले जो जड़ी बूटियां हैं उनमें इसकी गिनती की जाती है। एक और बात कि इसका जो कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी जड़ है, यानी कि रूट है। इसके अलावा इसका बीज भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है और कुल मिलाकर पूरा पंचांग ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीजों के बारे में कहा जाता है कि इसके बीज बहुत उत्तम वृक्ष होते हैं, यानी कि इनविगोरेटिंग होते हैं, ताकत देने वाले होते हैं। इसके अन्य उपयोगों में माना गया है कि ये कब्ज को दूर करता है और हाजमा यानी कि डाइजेशन दुरुस्त करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इसकी जड़ का चूर्ण या फिर बीजों का चूर्ण या फिर इसके बीज और जड़ का काढ़ा इस्तेमाल किया जाता है। मात्रा जो इसकी ली जाती है वो है कि अगर आप इसको चूर्ण रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम दिन में 2 बार, और अगर आप इसको काढ़े के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो इसका 5 से 10 ml काढ़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये था पुनर्नवा के बारे में। ऐसी ही जड़ी बूटियां मैं आप
के लिए लेकर आता रहूंगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे जड़ी बूटियों के बारे में। चलते चलते आपको आधुनिक समय में जो पुनर्नवा के मुख्य योग हैं उनके बारे में बताता चलूं। दोस्तों, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण योग है वो है पुनर्नवासव, जो कि यूरिनरी सिस्टम में गुर्दों के रोगों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका पुनर्नवादि मंडूर भी इस्तेमाल किया जाता है और यह जॉन्डिस यानी कि पीलिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना ना भूलिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट है जहां पर आप विभिन्न आयुर्वेदिक कंपनियों के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।